आयुर्वेद के दो मुख्य प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ या हेल्दी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अगर किसी कारणवश उसमें रोग की उत्पत्ति हो जाए तो उसका उपचार करना। तो इसी संदर्भ में मैं आज चर्चा करूंगी बसंत ऋतुचर्या के विषय में, जो कि अभी चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी, मैं मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से। तो ऋतुचर्या शब्द दो शब्दों से बना है। ऋतु मीन्स सीजन एंड चर्या मीन्स रेजिम, जो आपको फॉलो करना है। जो आचार्यों ने आहार विहार फॉलो करने के लिए बोला है उसको फॉलो करना ऋतुचर्या है। तो आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बोली हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो आज चर्चा करूंगी बसंत ऋतुचर्या की। ये बहुत ही प्रमुख ऋतु है, इसको ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो बसंत ऋतुचर्या के बारे में बताते हुए सबसे पहले तो जो शिशिर और हेमंत ऋतु में, यानी कि विंटर सीजन में जो कफ होता है हमारा जमा हुआ होता है, इन सीजन्स की शीत लहर की वजह से जो कफ जमा होता है वो बसंत ऋतु में सूर्य की जो तीक्ष्ण तेज या स्ट्रॉन्ग किरणों के प्रभाव से वो कफ पिघलना शुरू हो जाता है। और वो पिघला हुआ कफ प्रकोप अवस्था में जब आता है तो उसका प्रभाव हमारे शारीरिक दोषों पर पड़ता है और इससे हमें विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, फिर बिना कुछ किए थकावट होना, विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग, ये सब हमें फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हम आचार्य द्वारा वर्णित जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं, रिजीम जो बताया है, अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें इस ऋतु में होने वाले जो चेंजेस है उसका कम से कम दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इस ऋतु में सबसे पहले कौन से रसों का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में तीखा, कसैला और कड़वे रस का प्रमुखता सेवन करना चाहिए। तो जो लोग आचार या तीखे चीज़ों को पसंद करते हैं उनके लिए ऋतु बहुत ही अच्छी रहती है। तो तीखे में आप क्या खा सकते हैं, जैसे अजवाइन है, पिपली है, सौंठ है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। कसैले में करेला, नीम, फिर मेथी, हल्दी, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। और आप सब्जियों में जैसे लौकी की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी, आपको सुपाच्य और हल्का आहार लेना है। दालों में मूंग की दाल और मसूर की दाल, हल्का घर का बना हुआ खाना खाना है। पुराना अनाज खाने का विशेषता बोला गया है। शहद इस ऋतु में बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि वो कफ को कम करती है, तो शहद का सेवन आप प्रातःकाल कर सकते हैं। पानी उबाल कर ठंडा पीने के लिए कहा है। फिर आपने क्या नहीं खाना है, आपने गुरु आहार जैसे तले हुए पदार्थ, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, इनका कम से कम सेवन करना है और मधु रस का भी कम से कम सेवन करना है। तो आप दही की जगह इस ऋतु में छाछ ले सकते हैं। छाछ में भुना ज़ीरा आप डाल सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ही लाभप्रद होगा। फिर आप इस ऋतु में उद्वर्तन कर सकते हैं, यानी कि उपटन लगाना। चने के आटे का उपटन लगा सकते हैं, गेहूं के आटे का उपटन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो कफ दोष है बहुत ही कम हो जाएगा। तो स्नान के विषय में इस ऋतु में कहा है आपको हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना है। आप चाहें तो नहाते हुए पानी में नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। इस ऋतु में सबसे गुणकारी जो वनस्पति है वो है नीम। आप रोज़ाना सुबह नीम की पत्तियों का, ताज़ी नीम की पत्तियों का अगर सेवन करते हैं तो ना कि इस ऋतु में आपको इसका लाभ मिलेगा, पूरा वर्ष आप उसका लाभ उठाएंगे। आपके शरीर में प्रत्येक ऋतु में होने वाले जो दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं वो कम से कम होंगे। तो जो नीम का सेवन है बहुत ही लाभप्रद बताया गया है। फिर दिवा स्वप्न, यानी कि दिन में सोना वर्जित है, मना किया है, क्योंकि कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अगर आप दिन में सोएंगे तो आपका कफ दोष और बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा विकार आपके शरीर में हो सकते हैं। तो पंचकर्म की बात करें तो जो वमन है वो कफ की चिकित्सा है, तो इस ऋतु में आप वमन करवा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। और इसके साथ साथ विरेचन, नस्य का भी विधान बताया गया है। तो आशा करती हूँ मेरी बताई गई ये वीडियो आपको इस ऋतु से होने वाले भयंकर रोगों से ज़रूर बचाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।